आकाश ने शादी तो कर ली थी, लेकिन यह शादी उसके लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। उसकी पत्नी साक्षी ने उसे कभी पति नहीं माना। शादी के बाद से ही वह उसे बस एक बोझ समझती थी, एक ऐसा इंसान जिसे उसके माता पिता ने जबरन उस पर थोप दिया था। साक्षी के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। यार, तू तो शादीशुदा होकर भी सिंगल है, उसका एक दोस्त हंसते हुए बोला। और होना भी चाहिए, आखिर घर जमाई जो ठहरा। दूसरे ने ठाका लगाया। साक्षी भी हंस पड़ी। उसने कभी आकाश को अपना पति माना ही नहीं था। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक जबरदस्ती की डील थी, जो उसके माता पिता ने तय कर दी थी। आकाश ये सब चुपचाप सहता रहा। उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया, कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज हो, कोई गहरी योजना, सच्चाई जो किसी को नहीं पता थी। आकाश, जिसे सब एक गरीब घर जमाई समझते थे, वह असल में एक अरबपति खानदान का वारिस था। लेकिन यह बात सिर्फ उसे और उसके दादाजी को पता थी। अगर तूने अपनी काबिलियत साबित किए बिना अपनी पहचान सबके सामने रखी, तो तू इस विरासत के काबिल नहीं। यह उसके दादाजी की आखिरी शर्त थी। आकाश ने यह चुनौती स्वीकार कर ली थी। उसने अपनी पहचान छुपा ली थी और एक आम आदमी की तरह रहना शुरू किया था। लेकिन वह आम आदमी नहीं था। वह अपनी तकदीर खुद लिखने वाला था। एक दिन जब साक्षी और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे, तभी आकाश वहां पहुंचा। अरे देखो, हमारा घर जमाई भी आ गया। साक्षी के दोस्तों ने उसे फिर से अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आकाश ने कुछ ऐसा कहा जिससे सबकी हंसी वहीं थम गई। अभी तो बस खेल शुरू हुआ है, देखते हैं अंत में कौन हंसता है। रात के अंधेरे में आकाश छत पर बैठा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर की आग और भी गर्म हो रही थी। कब तक सहूंगा यह सब? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन फिर उसे अपने दादाजी की बात याद आई। सब्र रख, सही समय पर हीरा अपनी असली चमक दिखाता है। आकाश जानता था कि यह वक्त सहने का नहीं, बल्कि अपने आप को साबित करने का है। अगली सुबह अपमान का नया दौर। साक्षी अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठी थी। सभी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी एक दोस्त ने ताना मारा, अरे साक्षी, सुना है तेरा पति अभी भी बेरोजगार है। साक्षी को खुद भी यह सुनकर झुंझलाहट हुई। हुम्फ, उसे कुछ आता ही नहीं है। मेरे डैड ने उसे घर पर रहने दिया, यही बहुत बड़ी बात है, उसने तिरस्कार से कहा। तभी वेटर ने आकर कहा, मैडम, आपका बिल। साक्षी ने पर्स टटोल कर देखा, लेकिन उसमें पूरे पैसे नहीं थे। वह थोड़ा असहज हो गई। तभी आकाश ने कदम बढ़ाया और चुपचाप वेटर को कार्ड थमाते हुए कहा, इनका बिल मेरे नाम। साक्षी और उसके दोस्त चौंक गए। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? साक्षी ने संदेह से पूछा। आकाश मुस्कुराया और बोला, जरूरी नहीं कि जो चीज दिखती नहीं वह होती भी नहीं। साक्षी के दोस्तों ने इसे मजाक समझा और हंस पड़े, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आकाश ने मन ही मन एक योजना बनाई। अब समय आ गया है कि मैं अपनी असली पहचान की तरफ पहला कदम बढ़ाऊं। उसी रात उसने अपने दादाजी के पुराने दोस्त से मुलाकात की, जो एक बड़े बिजनेस टाइकून थे। मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं अपनी काबिलियत साबित करके दिखाऊंगा। उस बुजुर्ग आदमी ने उसकी आंखों में जुनून देखा और कहा, ठीक है, कल से तुम मेरी कंपनी में काम करोगे, लेकिन अपनी असली पहचान के बिना। आकाश ने यह शर्त मंजूर कर ली। आकाश अब एक बड़ी कंपनी में काम करने जा रहा था, लेकिन उसके लिए यह सफर आसान नहीं था। जब वह ऑफिस पहुंचा, तो उसे चपरासी समझकर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लगता है नया लड़का चाय पानी लाने के लिए आया है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यही लड़का एक दिन उनकी तकदीर लिखेगा। आकाश ने ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। यह वही कंपनी थी जहां उसके दादाजी के पुराने दोस्त का प्रभाव था। लेकिन यहां कोई नहीं जानता था कि वह असल में कौन है। सभी ने उसे एक मामूली कर्मचारी समझा, जिसकी कोई औकात नहीं थी। पहले ही दिन उसे चपरासी जैसा ट्रीटमेंट मिला। सुनो, कॉफी लाओ, ये फाइल्स उठाकर ले जाओ। तुम जैसे लोग सिर्फ बॉस के लिए चाय नाश्ता लाने के लिए होते हैं। आकाश यह सब चुपचाप सुनता रहा।
वह जानता था कि अब उसे अपने दिमाग और काबिलियत से उन सबको जवाब देना था। दिन के आखिर में कंपनी के मालिक एक प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। यह एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और हर कोई इसे जीतना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। तभी आकाश ने बिना अनुमति लिए बोलना शुरू किया। अगर आप मेरी बात माने तो यह कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो सकता है। सभी चौंक गए। एक मामूली कर्मचारी की यह हिम्मत? तुम होते कौन हो हमें सिखाने वाले? मैनेजर ने गुस्से में कहा। लेकिन कंपनी के मालिक ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। अगर तुम्हारी योजना काम की निकली तो तुम्हें मौका मिलेगा, वरना कल से तुम यहां नहीं दिखोगे। आकाश मुस्कुराया। मुझे बस 12 घंटे चाहिए। रात भर काम करने के बाद अगली सुबह जब मीटिंग हुई तो आकाश ने अपनी योजना सबके सामने रखी। वह न सिर्फ अनोखी थी बल्कि बहुत प्रभावशाली भी थी। बॉस प्रभावित हुए और कहा, तुमने यह कैसे किया? आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अब सबका नजरिया बदलने लगा था, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब साक्षी को यह पता चला कि उसका नकारा पति अब एक बड़ी कंपनी में अहम इंसान बन चुका था। आकाश की दी हुई रणनीति से कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। उसकी योजना इतनी कारगर साबित हुई कि कंपनी को 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। मालिक खुद उसके पास आए और बोले, आज से तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि मेरी कंपनी के स्पेशल प्रोजेक्ट हेड होंगे। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। जो लोग उसे चपरासी समझते थे वही लोग अब उसके अधीन काम करने वाले थे। अब देखता हूं मुझे हुक्म देने वाले कौन कौन हैं। आकाश ने मन ही मन सोचा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उधर साक्षी को अब भी आकाश की तरक्की की कोई खबर नहीं थी। वह अपनी उसी नकली शान और शौकत में जी रही थी। एक शाम वह अपनी दोस्तों के साथ एक बड़े रेस्तरां में थी। सभी हंसी मजाक कर रहे थे। तू अपने पति को कब छोड़ रही है? एक दोस्त ने मजाक किया। हा 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 हा, मुझे लगता है साक्षी से पहले उसका पति ही उसे छोड़ देगा। दूसरा हंसते हुए बोला। साक्षी मुस्कुराई और बोली, उसे छोड़ने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी वो मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है, वो बस एक बोझ है। ठीक उसी समय एक वेटर वहां आया और बोला, मैम, आपका बिल पहले ही किसी ने भर दिया है। साक्षी चौंक गई। किसने? वेटर ने एक तरफ इशारा किया। सभी ने देखा कि कोने की टेबल पर आकाश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अलग ही ठहराव था। वह उठा और धीरे से बोला, बिल का पैसा मैंने दिया है क्योंकि मुझे आदत है अपने करीबियों की मदद करने की। साक्षी गुस्से में उठी और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? आकाश ने सिर्फ इतना कहा, अब खेल बदलने वाला है। साक्षी को इस घटना से बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि आखिर आकाश के पास पैसे आए कहां से। अगले दिन जब उसने अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा पति, वो क्या कर सकता है? अगर वो कुछ बन भी गया तो भी मेरे आगे कुछ नहीं। लेकिन किस्मत के खेल को कौन जानता था? इसी बीच साक्षी के पिता को एक बहुत बड़े बिजनेस डील की जरूरत थी। उन्हें एक नई कंपनी से साझेदारी करनी थी, लेकिन सामने वाली कंपनी का सीईओ मिलने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक मीटिंग फिक्स हुई। मीटिंग हॉल में जब साक्षी और उसके पिता पहुंचे तो सामने बैठी हस्ती को देखकर उनके होश उड़ गए। बदले की पहली चाल सामने जो शख्स बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि आकाश था। साक्षी का पिता चौंक कर बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? आकाश ने अपनी घड़ी उतारी, टेबल पर रखी और आराम से कहा, अब तक मैं एक आम इंसान था, लेकिन अब मैं उस मुकाम पर हूं जहां लोग मेरी शर्तों पर सौदे किया करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। साक्षी, जिसने कभी अपने पति को गरीब समझा था, अब समझ रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन क्या अब सब ठीक होगा? या आकाश अपनी पत्नी और उसके परिवार से बदला लेगा? मीटिंग का सन्नाटा, साक्षी और उसके पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आकाश को उन्होंने तुच्छ समझा
वही आज इस बड़े बिजनेस डील के फैसले की कुर्सी पर बैठा था। साक्षी की नजरें शर्म से झुक गईं, लेकिन उसके पिता अभी भी अपने अहंकार में थे। ये कोई मजाक है? ये लड़का कैसे इस कुर्सी पर बैठ सकता है? उसके पिता गरजे। आकाश ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मजाक नहीं, यह तकदीर का खेल है जो अब मेरी शर्तों पर चलेगा। कमरे में बैठे बाकी लोग भी हैरान थे। वे जानते थे कि आकाश अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ बिजनेस टाइकून था। साक्षी के पिता ने गुस्से में कहा, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हम अपनी डील किसी और से कर लेंगे। आकाश ने एक कागज उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कोशिश करके देख लीजिए, ये रही वह लिस्ट जिन कंपनियों के पास आप जा सकते थे, लेकिन अफसोस, उनमें से 90% कंपनियों के साथ अब मेरी साझेदारी हो चुकी है। साक्षी के पिता ने जब लिस्ट देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? आकाश ने कुर्सी पर झुकते हुए कहा, जिसे तुमने नाकारा समझा, उसने शतरंज की बिसात बहुत पहले ही बिछा दी थी। अब तुम सिर्फ वह चाल चल सकते हो जो मैं चाहता हूं। साक्षी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने आकाश को कभी समझा ही नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद साक्षी ने हिम्मत जुटाई और आकाश के पास आई। आकाश, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। आकाश ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुराया। अब तुम मुझसे बात करना चाहती हो? साक्षी की आंखें भर आईं। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। आकाश ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, गलती? नहीं, ये तुम्हारा चुनाव था। तुमने जो बोया वही काट रही हो। साक्षी कुछ कहने वाली थी, लेकिन आकाश ने उसे रोकते हुए कहा, अब मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। आकाश अब अपनी असली पहचान के साथ पूरी दुनिया के सामने था। वह हर उस इंसान को जवाब देना चाहता था जिसने उसे अपमानित किया था। लेकिन सवाल यह था, क्या वह साक्षी को माफ करेगा या यह कहानी सिर्फ बदले की होगी? साक्षी ऑफिस से लौटते वक्त बहुत बेचैन थी। वह गाड़ी की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग अतीत की यादों में उलझा हुआ था। आकाश को मैंने कभी समझा ही नहीं, मैंने उसे कमजोर समझ लिया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। उसने फोन निकाला और आकाश का नंबर डायल किया। नंबर ब्लॉक्ड। साक्षी का दिल बैठ गया। आकाश ने मुझे ब्लॉक कर दिया? उसी रात साक्षी एक पार्टी में गई जहां बिजनेस वर्ल्ड के कई बड़े नाम मौजूद थे। वह अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। तभी दरवाजा खुला और अंदर आकाश दाखिल हुआ। काले सूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ, 4 बॉडीगार्ड्स के साथ। उसकी एंट्री ने पूरी पार्टी की फिजा बदल दी। साक्षी की दोस्त ने कहा, यही है आकाश? ओएमजी, इतना हैंडसम और पावरफुल, तुमने इसे छोड़ दिया था? साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। आकाश धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। साक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई। हाय साक्षी, कैसी हो? लेकिन यह आवाज आकाश की नहीं थी। यह उस लड़की की थी जो आकाश का हाथ थामे खड़ी थी। नया मोड़, आकाश के साथ एक नई लड़की। साक्षी की आंखें चौड़ी हो गईं। यह लड़की कौन थी? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आयरा हूं, आकाश की खास दोस्त। साक्षी को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। आकाश ने पहली बार साक्षी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा था तुम मेरी परवाह नहीं करती, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। साक्षी झेंप गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, आकाश, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आकाश ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बिल्कुल, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। साक्षी और आकाश बालकनी में आए। साक्षी की आंखों में आंसू थे। आकाश, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन क्या हमें एक और मौका नहीं मिल सकता? आकाश ने आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने साक्षी की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, मुझे अब मौके नहीं, सिर्फ फैसले चाहिए। साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब? आकाश ने दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मतलब यह कि अब फैसला मेरा होगा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना भी चाहूंगा या नहीं।
साक्षी को पहली बार एहसास हुआ कि अब आकाश के लिए वह कोई मायने नहीं रखती। एक नई सुबह, लेकिन हालात वहीं पुराने। साक्षी के लिए यह सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पार्टी में आकाश को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे महसूस हुआ कि शायद अब वह उसे हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उसके पिता बिजनेस की नई मुसीबत लेकर घर लौटे। आकाश अब हमारे बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। साक्षी ने घबराकर पूछा, क्या मतलब पापा? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, उसने हमारी कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट्स को अपनी तरफ कर लिया है। अब हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। साक्षी ने महसूस किया कि यह वही लड़का था जिसे उन्होंने कभी तुच्छ समझा था, और आज वही उनकी पूरी दुनिया हिला सकता था। उधर आकाश अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा करें। सभी उसकी तरफ देखने लगे। हम एक ऐसी कंपनी खरीदने जा रहे हैं जिससे पूरी मार्केट में हड़कंप मच जाएगा। टीम के एक सदस्य ने पूछा, कौन सी कंपनी सर? आकाश ने एक पेपर टेबल पर रखा और कहा, मेरे ससुर की कंपनी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन सर, यह तो सीधा वार होगा। आकाश मुस्कुराया और कहा, यही तो असली खेल है। साक्षी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने आकाश से मिलने का फैसला किया। जब वह आकाश के ऑफिस पहुंची तो गार्ड ने उसे रोक दिया। मैम, बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। ये शब्द उसके लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। क्या? मैं उसकी पत्नी हूं। गार्ड ने बिना कोई भाव बदले जवाब दिया, सॉरी मैम, लेकिन अब आप सिर्फ उनकी बीवी नहीं हैं, बल्कि उनकी दुश्मन के घर से भी आती हैं। ये सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात आकाश अपनी बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडक थी, लेकिन दिल में एक जंग चल रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका। साक्षी आकाश ने फोन उठाया। आकाश, प्लीज मुझसे एक बार मिलो। साक्षी की आवाज कांप रही थी। आकाश ने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद जवाब दिया, अब हमारी मुलाकात एक पति पत्नी की तरह नहीं होगी, बल्कि एक बिजनेस डील की तरह होगी। साक्षी की सांसें थम गईं। आगे क्या होगा? क्या आकाश वाकई साक्षी के पिता की कंपनी खरीद लेगा? साक्षी अब क्या कदम उठाएगी? क्या कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो सब कुछ बदल देगी?